बेलपत्र भगवान शिव को क्यों पसंद है और भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं, आज मैं इस बारे में बताऊंगा। दरअसल हमारे भारतीय संस्कृति में हर पेड़ पौधे पशु पक्षी यहाँ तक तिनके तिनके का कोई ना कोई आधार है। उसी प्रकार से बेलपत्र का भी आधार है। बेलपत्र के 3 आधार हैं, पहला आध्यात्मिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा वैज्ञानिक। इन तीनों आधारों के बारे में मैं बताऊंगा। ऐसा कथाओं में वर्णित है कि पार्वती माता एक बार तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते उनके ललाट पर पसीना आ गया और उन्होंने 3 उंगलियों से पसीने को निकाला और फेंक दिया। पसीने की कुछ बूंदें जाकर मंदार पर्वत पर पड़ी और जब मंदार पर्वत पर देखा गया तो एक पौधा पनप रहा था, पौधा निकल आया था। वो पौधा बेलपत्र था। सभी को ये लगा कि माता पार्वती की ललाट से निकला हुआ पसीना है, इसलिए भगवान शिव को ये बहुत ज्यादा प्रिय होगा। क्योंकि 3 उंगलियों से माता पार्वती ने पसीनों को फेंका था, इसलिए बेलपत्र में आप देखते होंगे 3 पत्तियां होंगी। इन्हें त्रिदेवों की भी मान्यता दी गई है और इसीलिए ये माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास बेलपत्र में होता है। ये है आध्यात्मिक आधार। आध्यात्मिक आधार के साथ बेलपत्र को ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अगर आप देखते होंगे तो मंदिरों के, धार्मिक स्थलों पर ये लगाया जाता है। इसका मूल कारण ये है कि बेलपत्र के नीचे अगर आप बैठ गए तो इसमें आपको असीम ऊर्जा मिलेगी, आपको आत्मिक शक्ति मिलेगा, आपको आत्मिक बल मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र आपको ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा है। दूसरा इसका प्राकृतिक आधार। प्राकृतिक आधार में ये बताया जाता है कि बेलपत्र वातावरण को बहुत ज्यादा शुद्ध करता है, इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा आप बेलपत्र को लगाएंगे, बेल के पौधे को लगाएंगे तो वातावरण को शुद्ध करने का काम करेगा। तीसरा वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रमुख है, उसे भी गौर से ध्यान से सुनिएगा। यानी बेल का पत्ता भी आपके लिए फायदा है और बेल का जो फल है वो तो आपके लिए रामबाण है, रामबाण की तरह काम करता है। बेल के फल को अगर आप लगातार प्रतिदिन नियमित करके, खासकर गर्मियों में घोल कर उसे पीते हैं, रस बनाकर पीते हैं, तो वो आपके पेट के लिए, आपके पेट के रोगों के निदान के लिए काम करेगा। इसकी पत्ती को भी अगर पीस के खाते हैं तो वो भी आपके पेट के लिए फायदेमंद है। तो इस प्रकार से बेलपत्र का 3 आधार मैंने आपको बताया, पहला आध्यात्मिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा वैज्ञानिक।